वह आदमी अचार की बाल्टी में गिर गया। साथियों को ध्यान नहीं आया तो उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया। इस वक्त हर जगह युद्ध चल रहा है। फैक्ट्री में काम बंद करना पड़ा। सभी मजदूर घर लौट गए। हर्शेल को भुला दिया गया। 100 साल बाद दोनों लड़के वर्कशॉप में दाखिल हुए और बॉक्स का ढक्कन खोला। 100 वर्षों तक उसमें भीगने के बावजूद हर्शल अभी भी जीवित था। सूरत नहीं बदली है। फिर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर कोई उस असाधारण चीज को लेकर उत्सुक रहता है। रिपोर्टर का सामना करते हुए हर्शेल बहुत उलझन में था। इससे पहले डॉक्टर ने कहा कि उनकी पत्नी का 80 साल पहले निधन हो गया था। जिस बेटे से वह कभी नहीं मिले थे वह भी एक कार दुर्घटना में मर गया। हर्शेल नहीं माना तो उसने डॉक्टर को मुक्का मार दिया। अगले दिन डॉक्टर खुशखबरी लेकर आया। हर्शेल का अभी भी एक पोता है, वह बीन है। हर्शल ने बीन को अपने भतीजे को गले लगाते हुए देखा था। ये स्थिति थोड़ी शर्मनाक है। बीन अपने दादाजी को घर ले गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची हर्शल आश्चर्यचकित रह गया। उसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें थीं। हर्शेल ने तो यहाँ तक सोचा कि टैक्सियां राक्षस हैं। बीन ने अपने द्वारा डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर पेश किया। बस इसे बेच दो, तुम्हारे पास बड़ी रकम होगी। लेकिन हर्शेल को समझ नहीं आया। बीन को हर्शेल को दिखाने के लिए पारिवारिक फोटो एल्बम ले जाना पड़ा। हर्शेल अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। वह अपनी पत्नी की कब्र पर जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कब्र एक लैंडफिल में बदल गई। इसके बगल में एक बिलबोर्ड है। हर्शल गुस्से में था। इसी दौरान बिलबोर्ड अचानक टूट गया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी की कब्र पर एक पक्षी ने मल भी कर दिया। हर्शेल इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। होर्डिंग लगाने के लिए उसने कर्मचारियों से मारपीट की। परिणाम स्वरूप उन्हें पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। बेन को धन्यवाद, दोनों को रिहा कर दिया गया। उसके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण बेन का सॉफ्टवेयर बेचा नहीं जा सकता। खबर सुनने पर हर्शेल ने कुछ नहीं कहा। अब वह बिलबोर्ड खरीदकर फेंक देना चाहता है। बेन बेहद उदास था। यह सॉफ्टवेयर पिछले 5 वर्षों से उनका जुनून रहा है। यह सिर्फ हर्शेल के कारण है कि इसे बेचा नहीं जा सकता। बेन ने अपने दादाजी को बताया। अगर दादी जीवित होती तो उन्हें भी उन पर शर्म आती। याद करो मैंने आज क्या कहा था, मैं एक अचार साम्राज्य का निर्माण करूंगा। मैं तुम्हारी मूर्खता साबित कर दूंगा। हर्शेल बहुत सारे खीरे खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया। स्टाफ ने कहा 9 सेंट प्रति टुकड़ा। हर्शेल ने कहा कि खीरे की बिक्री फल से भी होती है। उसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे कूड़ा बीनना पड़ा। वहाँ ताज़ा मक्का और पूरा अनानास था, लेकिन यह वह नहीं है जिसकी हर्शेल को जरूरत है। अंततः उसे आधा थैला खीरे और नमक का मिला। अब हर्शल बस एक कदम दूर है। हर्शेल ने एक शॉपिंग कार्ट उठाई। उसे कुछ पहिए भी मिले। हर्शेल ने ट्रॉली बनाने के लिए अपने पास मौजूद सामग्रियों का उपयोग किया। अगले दिन हर्शेल फिर से कूड़ा कचरा छानने गया। उसे बहुत सारे फेंके हुए जार मिले। धोने के बाद हर्शल ने खीरे को अंदर डाल दिया। इसके बाद उन्होंने 6.66 ग्राम नमक डाला। अंत में चमत्कार होने की प्रतीक्षा करें। सफलता के लिए बारिश सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आधे महीने बाद हर्शेल सफल हो गया। उसने सड़क पर फेरी वालों के लिए गाड़ियां धकेली। क्योंकि इसमें कोई योजक नहीं है, स्वाद बहुत सुगंधित है। उसने तुरंत पहला डिब्बा बेच दिया। उनके जाने से पहले हर्शल ने उन्हें खाने के बाद डिब्बा वापस करने की याद दिलाई। वह नहीं चाहता था कि उसे फिर से कूड़ा कचरा छानना पड़े। मेहमान ने सुना तो उसे बहुत अजीब लगा। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए अपने फोन निकाले। इसके बाद खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर्शेल ने कीमत में 4 गुना वृद्धि की है, लेकिन फिर भी यह बहुत लोकप्रिय है। इस समय बेन उदास है, इसलिए वह बाहर चला जाता है। उन्होंने पाया कि लोग हर्शल के वीडियो देख रहे थे। हर्शेल ने अपने पैसे पर नियंत्रण न रख पाने के लिए बेन का मजाक भी उड़ाया। बेन बेहद गुस्से में था, इसलिए उसने अपने दादा से बदला लेने का फैसला किया। नमस्कार, क्या यह खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है? मैं शिकायत करना चाहता हूँ। अगले दिन हर्शेल की वेन की जांच की गई और $12,000 का जुर्माना लगाया गया। इस बार वह फिर असफल हो गए। हर्शल सड़क के किनारे उदास बैठा था। इस समय 2 पूर्व मेहमान रुके और हर्शेल को सुझाव दिया, यदि आप एक कंपनी स्थापित करते हैं तो आपको जांच के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वह प्रशिक्षुओं को काम सौंपेगा और भुगतान की प्रतीक्षा करेगा। हर्शेल हतप्रभ था। तो क्या वे गुलाम हैं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। प्रशिक्षक गुलाम नहीं है। अमेरिका में ऐसे छात्रों का एक समूह है जिन्हें वेतन की नहीं, सिर्फ अनुभव की जरूरत है। हर्शेल ने लड़की की ओर देखा और उससे अपना मुंह खोलने के लिए कहा, एक महान अचार कारीगर।
उन्होंने पाया कि विश्वविद्यालय के छात्र आते हैं, उन्हें खीरा चुनना सिखाते हैं। कुछ ही समय बाद अचार का पहला जार ओवन से बाहर आया। हर्षल ने सभी छात्रों को अपनी गाड़ियां दूर हटाने का इशारा किया। उन्होंने गाड़ी को सभी गलियों में धकेल दिया। व्यवसाय अत्यंत लाभदायक है। बेन को यह दृश्य देखकर और भी अधिक गुस्सा आया। हर्षेल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वह बस बैठकर पैसे इकट्ठा करने का इंतजार करता रहा। उन्होंने आसानी से $2 लाख कमा लिए। हर्षेल ने पारिवारिक कब्र की सफाई के लिए किसी को काम पर रखा था। यहाँ तक कि उन्होंने बिलबोर्ड भी खरीद लिया और उसे फेंक दिया। इस समय बेन को निवेशकों ने अस्वीकार कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि इस निवेशक ने हर्षेल में निवेश किया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक दिन हर्षेल घर लौट आया। उसने अपने पोते पर शेखी बघारी और उसका मजाक उड़ाया। ये सुनकर बेन को और भी गुस्सा आ गया। वह अपने दादा से बदला लेने का एक तरीका सोचता है। बेन ने कहा कि आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। मैं आपको खाता खोलने में मदद करूंगा। बेन और हर्षेल शादी के लिए पैसे मांगने पर चर्चा करते हैं। 100 साल पहले की शादी के लिए इस पैसे की जरूरत नहीं होती। अगले दिन प्रदर्शनकारियों की सेना ने बाहर की ओर नाकाबंदी कर दी। वे हर्षल को उसके नकारात्मक बयानों के कारण बाहर निकालना चाहते थे। यहाँ तक कि हर्षेल के सहायक भी विरोध में शामिल हुए। हर्षेल अचानक पीछा करने वाला बन गया। वह जहाँ भी गया उसका शिकार किया गया। हर्षल ने बेन से मुझे सीमा पार करने में मदद करने के लिए कहा। बेन खुशी से सहमत हो गया, लेकिन रास्ते में बेन गलती से गिर गए। घाव काफी गहरा है। हर्षल ने तुरंत बेन की शर्ट फाड़ दी और घाव पर पट्टी बांध दी। तभी बेन को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा है। अगले दिन दोनों सीमा पर पहुंचे। पुलिस ने भी वहां तक पीछा किया। अपराध से छुटकारा पाने के लिए बेन हर्षल की शर्ट बदलने की पेशकश करता है। बेन एक अजीब देश में खो गया है। वह किसी को नहीं जानता और उसके फोन में सिग्नल नहीं है। बेन की पहचान के साथ हर्षेल घर लौट आया है। जब उसने फोटो एल्बम खोला तो उसे एक तस्वीर दिखी। यह वह चित्र है जिसे बेन ने बचपन में बनाया था। तभी हर्षेल को पता चला कि बेन के सॉफ्टवेयर का नाम परिवार के नाम पर रखा गया था। कुछ दिनों बाद हर्षेल बेन की तलाश में गया। दोनों ने गलतफहमी दूर कर ली। दोनों चचेरे भाइयों ने भी सहयोग करने का फैसला किया। एक निर्माता, एक विक्रेता, दोनों मिलकर एक अचार कंपनी बनाएंगे। शायद वर्षों बाद जब हर्षल स्वर्ग में अपनी पत्नी से दोबारा मिलेगा, वह उसे गर्व से बता सकता था, हमारे पोते ने परिवार की बदनामी नहीं की।